नमस्कार और स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जीवन में सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश में हम बस बिखरते जा रहे हैं? तो चलिए, आज हम ओशो की किताब एक साधे सब सधे की दुनिया में चलते हैं, जो शायद इसी समस्या का एक बहुत ही गहरा समाधान बताती है। रोजमर्रा की भागदौड़ में क्या तनाव, उलझन या एक तरह का भटकाव सा हावी हो रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है, तो यकीन मानिए ये बातचीत बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है, क्योंकि ये किताब ठीक इन्हीं एहसासों को जड़ से पकड़ने का दावा करती है। तो सबसे पहले किताब के नाम में ही छिपे इसके मूल विचार को समझते हैं। इसका जो टाइटल है, एक साधे सब सधे, ये अपने आप में ही एक पूरा का पूरा दर्शन है। एक साधे सब सधे, इस पुरानी कहावत का मतलब बड़ा सीधा है कि अगर सिर्फ एक सही चीज पर महारत हासिल कर ली जाए ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। सोचिए, जैसे कोई शेफ अगर सिर्फ अपनी एक डिश को परफेक्ट बना ले, तो उसी एक डिश की वजह से उसका पूरा रेस्टोरेंट चल पड़ता है। और यहीं से इस किताब का मेन आइडिया निकल कर आता है। ओशो का तर्क है कि वो एक चीज जो साधनी है, वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर कोई इंसान अपनी भीतरी दुनिया यानी अपने मन और अपनी चेतना को साधना सीख ले, तो जीवन की बाहरी समस्याएं वो तो अपने आप ही हल होने लगती हैं। सच में कितना पावरफुल और सिंपल विचार है ये। तो ऐसा क्या है जो इस किताब को इतना खास बनाता है? आइए समीक्षा के हिसाब से इसकी कुछ सबसे बड़ी खूबियों पर नजर डालते हैं, जो इसे पढ़ने लायक बनाती हैं। इसकी पहली और सबसे बड़ी खूबी है इसकी भाषा। ओशो के शब्द बहुत ही सरल हैं, लेकिन उनके मतलब बेहद गहरे हैं। ये कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है जिसे समझने में सिर खपाना पड़े, बल्कि ऐसी बातें हैं जिन्हें कोई भी आसानी से अपनी जिंदगी से जोड़कर देख सकता है। दूसरी खास बात, ये प्रैक्टिकल है। मतलब ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि करने लायक चीजें भी बताती है। ये सिर्फ क्या सोचना है पर नहीं, बल्कि क्या करना है पर जोर देती है। और असल बदलाव तो करने से ही आता है ना? और वो करने लायक चीजें हैं क्या? सिर्फ दो। पहला, ध्यान करना, और दूसरा, अतीत और भविष्य की चिंताओं से निकलकर पूरी तरह से इस पल में जीना। किताब के मुताबिक यही वो दो चाबियां हैं जो जिंदगी को शांत और बैलेंस्ड बना सकती हैं। और तीसरी खूबी, ये किताब एक साथ मोटिवेशनल भी है और स्पिरिचुअल भी। ये बाहरी सफलता के पीछे भागने के बजाय अंदर से बदलने के लिए प्रेरित करती है। ये उस शांति की बात करती है जो पद या पैसे से नहीं, बल्कि खुद को जानने से मिलती है। लेकिन हाँ, कोई भी किताब हर किसी के लिए परफेक्ट तो नहीं होती है ना? तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए अब उन बातों पर गौर करते हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये शायद हर पढ़ने वाले के लिए ना हो। देखिए, सबसे पहली बात, ये किताब हर किसी के लिए नहीं है। जिन्हें आध्यात्मिक खोज, दर्शन और मन की गहराइयों में उतरना पसंद है, उन्हें तो ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जिन्हें सीधे सीधे एक्शन प्लान या बिजनेस स्ट्रैटेजी वाली किताबें पढ़ने की आदत है, उन्हें इसका अंदाज थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब थोड़ा हवा हवाई सा लग सकता है। और एक और जरूरी बात है, इसकी रफ्तार। इस किताब के विचारों को सच में अपनाने में वक्त लगता है। ये कोई 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह फटाफट समाधान नहीं देती। इसके लिए सब्र चाहिए, क्योंकि भीतरी बदलाव एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है। तो इन सभी बातों को अगर मिला दें, इसकी खूबियां और इसकी सीमाएं, तो सवाल उठता है कि आखिरकार ये किताब किसे पढ़नी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस पर फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो समीक्षा के मुताबिक ये किताब उन लोगों के लिए एक तोहफे की तरह है जो अपनी जिंदगी में तनाव, बेचैनी या एक दिशाहीनता महसूस कर रहे हैं, जो ध्यान और सेल्फ ग्रोथ के रास्ते पर पहला कदम रखना चाहते हैं, और जिनका असली मकसद अपनी जिंदगी को बाहर से और कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय अंदर से सिंपल और शांत बनाना है। और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा में इस किताब को दिया गया है 5 में से 4 स्टार का एक बहुत ही शानदार स्कोर। और अंतिम राय कुछ इस तरह है, ये किताब आपको बाहर की दुनिया में जवाब खोजने के बजाय अपने अंदर झांकने की कला सिखाती है। अगर कोई सच में अपने जीवन में शांति और एक क्लैरिटी की तलाश में है, तो उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज के इस बातचीत को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं, क्या असली शांति और समाधान बाहरी दुनिया में है या हमारे अंदर ही कहीं छिपे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज बात करते हैं ओशो की एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी पर, जिसका निचोड़ इस किताब में है, एक साधे सब सधे। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि अगर हम अंदर से सिर्फ एक चीज को साध लें, तो बाहर की हर चीज अपने आप संभल जाती है। तो चलो इसी को जरा और करीब से समझते हैं। लगता है ना कभी कभी कि जिंदगी बस एक
एक रेस बन गई है जिसमें हमें सब कुछ एक साथ ठीक करना है। काम, रिश्ते, सेहत, पैसा। ऐसा लगता है कि एक चीज को संभालो तो दूसरी हाथ से निकल जाती है। तो इसी उलझन का हल आज ढूंढते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी को ना 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है ये बाहरी दुनिया, जहां पैसा है, रिश्ते हैं, काम है, जिसके पीछे हम सब भागते हैं। और फिर दूसरी तरफ है हमारी अपनी भीतरी दुनिया, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा मन, हमारी आत्मा, जहां असली खेल तो असल में चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब परेशानियों की, इस भाग दौड़ की असली जड़ है कहाँ? हम तो बाहर ही ढूंढते रहते हैं, पर सच तो ये है कि वजह कहीं और ही है। और वो वजह है हमारे अंदर। ओशो का यही तो कहना है कि हमारी जितनी भी बेचैनी है, चिंता है, वो सब हमारे अपने मन की ही तो देन है। बाहर हालात कैसे भी हों, असली खेल तो इस पर है कि हमारा मन उन पर रिएक्ट कैसे करता है। मतलब साफ है, बाहर की दुनिया से लड़ने के बजाय अगर हम अपने मन को साधना सीख लें, अपने खुद के विचारों को समझना शुरू कर दें, तो जिंदगी अपने आप सच में आसान हो जाती है। सॉल्यूशन बाहर नहीं, अंदर है। और यहीं पर आता है ओशो का वो सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, एक साधे सब सधे। ये एक बैलेंस जिंदगी का कह सकते हैं मास्टर की है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। पता है हम सब क्या गलती करते हैं? हम सोचते हैं कि अरे नौकरी बदल लूं, थोड़े और पैसे कमा लूं, या वो एक रिश्ता ठीक हो जाए तो बस सब सेट हो जाएगा। हम बाहर की ना 1000 चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो असल वाला बदलाव है ना, वो तब आता है जब हम बस 1 मिनट रुककर अंदर की सिर्फ एक चीज को, अपने मन को, अपनी चेतना को साध लेते हैं। सोचिए, अगर जड़ मजबूत हो तो पेड़ तो अपने आप ही हरा भरा होगा ना। तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस यही है, एक पर ध्यान लगाना। और वो एक क्या है? हमारा मन, हमारी अवेयरनेस। जब मन शांत हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, तो बाहर चाहे जो भी तूफान चल रहा हो, वो हमें परेशान नहीं कर पाता। और कमाल की बात यह है कि चीजें फिर खुद ब खुद अपनी सही जगह पर आने लगती हैं। अच्छा, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल तो वही है कि भाई इस मन को साधें कैसे? ये कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। चलो देखते हैं। तो इसके लिए ना 4 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ये हमारे बेचैन मन को शांत करने का सबसे बड़ा टूल है। ये हमें अपने विचारों से बस थोड़ी दूरी बनाना सिखाता है, ताकि हम उनमें फंसे नहीं। दूसरा, वर्तमान में जीना, लिव इन द प्रेजेंट। ज्यादातर दुख या तो गुजरी हुई बातों से जुड़े हैं या आने वाले कल की चिंता से। तीसरा है अपने मन को समझना, मतलब एक साक्षी की तरह, एक ऑडियंस की तरह अपने ही विचारों को देखना, बिना उन्हें सही गलत कहे। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, जीवन को सरल रखना। जितनी कम जरूरतें होती है ना, सच में उतनी ही ज्यादा शांति मिलती है। तो जब ये सारा अंदरूनी काम होता है, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक सरल, आनंद से भरा जीवन। एक ऐसी जिंदगी जिस पर बाहर की उथल पुथल का कोई खास असर नहीं पड़ता। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है जो हमें याद रखनी है। अपने अंदर की दुनिया को अगर संभाल लिया, अपने मन को साध लिया, तो फिर देखिएगा बाहर के दुनिया की हर मुश्किल, हर पहेली कैसे अपने आप सुलझती चली जाती है। और बस यहीं पर एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूं। आज से अपने अंदर ऐसी कौन सी एक चीज है जिस पर काम शुरू किया जा सकता है, ताकि बाकी की पूरी जिंदगी संवर जाए? ये सोचने वाली बात है।